प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे मित्रों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है वॉइस। दुनिया का कोई भी एग्जाम हो उसमें पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पर क्वेश्चन बिल्कुल बनना ही है। तो आज आपको मैं सभी टेंसों के पैसिव वॉइस केवल एक ही वीडियो में सिखाऊंगा और आप लोग बड़े आराम से इसको सीख पाएंगे। राइट, चलिए समय का ध्यान रखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। बात करते हैं वॉइस की। तो वॉइस को हिंदी में कहा जाता है वाच्य। वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य। राइट। वॉइस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। राइट। फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा इस बात को समझेंगे। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कृत्यवाच्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृत्यवाच्य। और पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, तो वॉइस यहां पर कितने प्रकार के हो गए बेटा? 2 प्रकार के हो गए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को बोला जाता है कृत्यवाच्य और पैसिव वॉइस को बोला जाता है कर्मवाच्य। अब देखते हैं ये होते कैसे हैं। जैसे कि एक सेंटेंस देखा, मान के चलिए वाक्य लिखा है, मोहन प्लेड कबड्डी इन इंडिया। ठीक है। एक दूसरा यहां पर वाक्य लिख दिया, कबड्डी was played by Mohan in India। राइट, ये 2 वाक्य हमारे सामने लिखे हुए हैं। अब इनमें आपको ये देखना है, ये जो पहला वाक्य है ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है और ये कौन सा है? पैसिव वॉइस। अब हम कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की परिभाषा क्या होती है? तो सिंपल वे में आपको ध्यान रखना है। किसी ने आपसे कहा कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, तो आप क्या याद रखोगे? जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है? कर्ता, क्योंकि इसका नाम ही है कृत्यवाच्य। ठीक है, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। और जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है, क्या होता है? कर्म प्रधान, उसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। कर्ता प्रधान तो एक्टिव और कर्म प्रधान तो पैसिव वॉइस। ओके। अब देखने वाली बात यह है कि ये सेंटेंस लिखा है, मोहन प्लेड कबड्डी इन इंडिया। अब इसमें जो प्रधान है, मेन है, वो कौन है? मोहन। तो ये क्या होगा? एक्टिव वॉइस। और इसमें क्या है? कबड्डी, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें मेन है, तो ये क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब कर्ता कोई काम करता है, कर्ता के द्वारा कोई क्रिया की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। और जब कर्म से कोई क्रिया कराई जाती है, कर्म स्वयं नहीं करता बल्कि उससे क्रिया क्या करती है? कराई जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? पैसिव वॉइस। ऐसे याद रख सकते हो, या जिनमें कर्ता प्रधान होता है उसे एक्टिव वॉइस और जिनमें कर्म प्रधान होता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो यहां पर हमें केवल इतना सीखना है, वॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वॉइस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, जिसे हिंदी में कृत्यवाच्य बोलते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है या कर्ता के द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, मोहन प्लेड कबड्डी इन इंडिया। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस। इसे कहते हैं कर्मवाच्य, जिनमें कर्म के द्वारा कोई कार्य कराया जाता है, मतलब कर्म नहीं करता बल्कि कर्म से कार्य को कराया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। या आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, जिनमें कर्म प्रधान होता है, तो कबड्डी वाज प्लेड बाय मोहन इन इंडिया। अब ये कैसे बना, ये आप अभी मत सीखो, ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा। अभी केवल इतनी सी बात समझनी है। इतना समझ में आ गया सबकी में? अब सबका पैसिव वॉइस में आपको केवल एक ही फॉर्मूले से सिखाता हूं, उससे आप लोग बड़े आराम से एक ही ट्रिक और एक ही फॉर्मूले से सभी टेंसों का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। ओके, कोई भी वाक्य मान के चलिए, एक ही वाक्य से मैं आपको सब बनाना सिखा देता हूं।
जैसे सेंटेंस आपके सामने आ गया, ही रीड्स इंग्लिश, ठीक है, इन मोरेना, ये सेंटेंस आपके सामने है। अब आप जब भी इसका पैसे बॉयज बनाओगे तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है जरा समझे। फॉर्मूला है आपके सामने, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आपको मेन वर्ब लगानी है। क्या लगानी है, मेन वर्ब। इसके बाद आपको वाई लगाना है। क्या लगाना है, वाई। फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है और फिर आपको अदर वर्ड लगाना है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सब बच्चों को। 12 के 12 पैसिव का आप इससे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे मेन फॉर्मूला है, इसको समझे अभी लिखे नहीं। देखो नंबर 1 की अगर बात करते हैं, नंबर 1 तो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे आई का क्या होता है, मी। वी का क्या होता है, अस। ही का क्या होता है, हिम। सी का क्या होता है, हर। इट का क्या होता है, इट। और दे का क्या होता है, देम। और नेम का क्या होता है, ना। तो ये आपको एक तो पता होना चाहिए। अब नंबर 2 पर बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब आप कैसे बदलोगे, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। आई बराबर सी। अगर कोई वाक्य इंडेफिनिट टेंस का है तो उसमें उसी टेंस के कंटिन्यूअस की साइक्रिया लगाओ। जैसे पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें पास्ट कंटिन्यूअस लगाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाओ। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस लगाइए। इसका मतलब हो गया आई बराबर सी। इंडेफिनिट में किसकी साइक्रिया लगेगी, कंटिन्यूअस। सी प्लस बी, और अगर वो पहले से ही कंटिन्यूअस है तो उसमें क्या जोड़ना है, बी। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ इज आर एम, तो पैसे में क्या हो जाएगी, इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। पास्ट में हुआ वॉज वर, तो क्या हो जाएगी, वॉज बीइंग और वर बीइंग। तो कंटिन्यूअस में क्या जोड़ना है अपन को, बी। अब बात करते हैं अगर वो परफेक्ट का हुआ तो आप क्या जोड़ोगे, बी। जैसे हेड हुआ तो क्या हो जाएगा, हैड बीन। हैज हैव हुआ तो क्या हो जाएगा, हैज बीन, हैव बीन। विल हैव, शैल हैव हुआ तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। यानी इस सूत्र को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आई बराबर सी, सी प्लस बी और पी प्लस बी। इससे आप लोग किसी भी पैसिव वॉइस को आराम से हेल्पिंग वर्ब में बदल सकते हो। अब बात करते हैं नंबर 3 पर। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी दिया हो आपको केवल थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो और चाहे वो थर्ड हो, आपको केवल थर्ड ही लगानी है। कोई प्रॉब्लम। इसके बाद नंबर 4 पर आपको बाई लगाना है, ये अनिवार्य लगेगा, राइट। नंबर 5 पर आपको क्या लगाना है, जो इधर में सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट करके बदल के लगाना है। मतलब यहां सब्जेक्ट लिख दिया है लेकिन जगह पे किसकी है, ऑब्जेक्ट की पे। तो ये वाला सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट बन के यहां चेंज होके लग जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगर अदर वर्ड दिया है तो 6 नंबर पे लगा दो और नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं। अब बना के जरा देख लेते हैं। हमारे सामने सेंटेंस दिया है, पहले इसमें देखो क्या क्या है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। रीड क्या है, वर्ब है। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इन मोरेना क्या है, अदर वर्ड। ओके। अब जरा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। ले आइए इसको इधर। क्लियर। अब क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। किस टेंस का वाक्य है ये देखो, रीड्स। एस लगी है, किस में लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जाहिर सी बात है इंडेफिनिट का वाक्य हो गया तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो यहां इज आर एम में से एक लगनी चाहिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगी, इज लगेगी। कोई दिक्कत। इसके बाद चलते हैं आगे नंबर 3 पर। मेन वर्ब की थर्ड ही लगानी है। तो रीड की थर्ड क्या होती है, रीड ही रहती है। नंबर 4 पर चलते हैं तो क्या लगाना है, वाई। अब सब्जेक्ट क्या है, ही। और ही को किस में बदल के लगाना है, ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, हिम, राइट। अब नंबर 6 पर हमारे पास क्या बचा, इसका अदर वर्ड क्या है, इन मोरेना। लास्ट में जोड़ दीजिए।
इन मोरेना। कोई भी सेंटेंस कहीं से कोई भी वाक्य आ जाए आप लोग बड़े आराम से बना सकते हैं। चलिए एक वाक्य में और आपको बताता हूं, इसको थोड़ा और क्लियर करिए। इधर देखिए, अभी बनाना नहीं है। जैसे मैंने वाक्य लिख दिया, दे वर सीइंग द ताज इन आगरा। ठीक है भाई, इसका पैसे बनाना है तो अपने फॉर्मूले के अनुसार बनाइए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, द ताज। कोई प्रॉब्लम? अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए, वाक्य कंटिन्यूअस का है, ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वॉज बीइंग। कंटिन्यूअस में बीइंग जुड़ेगी कि नहीं, तो वॉज बीइंग इसकी हेल्पिंग वर्ब लग चुकी। अब क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, तो सी की थर्ड क्या हो जाएगी, सी। ठीक है, अब इसके बाद क्या लगाना है, बाई। अब क्या है, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे। अब क्या बचा अदर वर्ड्स, इन आगरा। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया? कहीं से कोई भी वाक्य आ जाए, दुनिया का किसी भी टेंस का वाक्य हो, होना चाहिए 12 में से। इस एक फॉर्मूले से मात्र आप लोग उसको चुटकियों में बना सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता होगा तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो डाल दिया है जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को याद आपको करना है। अगर वो याद नहीं हुआ तो शॉर्टकट ट्रिक से आप एकदम 12 को नहीं सीख सकते। क्लियर है? कहीं से कोई भी पैसे आ जाए आप लोग बना सकते हैं। हाँ, इसके बाद कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, राइट, जो 12 टेंसों से अलग हटके पैसे बनते हैं, उन्हें मैं अलग वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको केवल 12 जो टेंसों के पैसे बॉयज बनते हैं उन्हीं को यहाँ पर समझाया है। हाँ, एक चीज और समझिए, आपके टोटल कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं? 12, और उनमें पैसे बॉयज केवल 8 टेंसों का बनता है। 12th लेवल की इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, ना कि हाई लेवल की इंग्लिश की। हाई लेवल इंग्लिश में कंप्लीट 12 टेंसों का पैसे बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10th और 12th के विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको यह पता होना चाहिए कि केवल 8 टेंसों का पैसे बनता है, 4 का पैसे नहीं बनता। अब वो 8 कौन कौन से होते हैं जिनका पैसे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पैसे बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट पैसे बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट पैसे बनेगा। अब किनका नहीं बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा और फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। तो या तो आप उनको ध्यान रख सकते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है, या उनको ध्यान रख सकते हैं जिनका पैसिव बनता है, राइट।